गुड मॉर्निंग। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, एक हमारी जब हम पढ़ रहे थे अपने समय में, एक हमारी फेवरेट लाइन थी कि इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है और उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपना सेशन का शुरुआत करते हैं और सेशन हमारा आज का है गति, मोशन। ठीक है, कक्षा 9th और 10th का ये चैप्टर है मोशन, जो कि अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, गति मोशन होता क्या है। मोशन से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि विराम क्या होता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं स्टैंड, तो यहाँ पे देखिए जब हम खड़े हैं तो अभी हम विरामावस्था में हैं। ठीक है, हम गति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम विरामावस्था से अपनी अवस्था को चेंज करेंगे तो हम किस अवस्था में हो जाएंगे? गति अवस्था में। किस अवस्था में हो जाएंगे बेटा? गति अवस्था में। डिफरेंट आप लोगों को पता हो गया होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग विराम को पढ़ लेते हैं। रेस्ट क्या होता है? यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो, ध्यान से सुनिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उस वस्तु को विराम या रेस्ट कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कमरे की दीवार क्या है? अगर हम यहां से जाएंगे तो कमरा हमारे साथ तो जाएगा नहीं, तो ये क्या हुआ? विराम अवस्था में है। पौधा, कोई पेड़ है अपने जगह, उसका तना बढ़ेगा, पेड़ विकास करेगा, लेकिन पेड़ इधर से उधर चल नहीं ना सकता है जी। आज पेड़ का मन किया कि हमको प्रकाश चाहिए, दीवार के कारण प्रकाश नहीं मिल रहा, हम चले घूम आए, ऐसा होगा? पेड़ बेचारा सूख जाएगा लेकिन वहां से जाएगा नहीं। उसके बाद पेड़ पौधा, वही बात है आगे। ठीक है, आगे देखिए अब गति क्या होती है, मोशन क्या होता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, समय के साथ क्या हो? अन्य वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती हो, उसे क्या कहेंगे? गति कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक, जैसे टहलता हुआ व्यक्ति टहलेंगे तो ये क्या हुआ? हम गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? गति कर रहे हैं। ट्रेन जब तक खड़ी है तब तक विरामावस्था में है, लेकिन ट्रेन अगर स्टार्ट हो गई तो किस अवस्था में होगी? गति अवस्था में। पटरी को क्या कह सकते हैं? गति अवस्था की विरामावस्था? विरामावस्था। चलती हुई गाड़ी कौन सी अवस्था? गति अवस्था। दौड़ता हुआ बालक कौन सी अवस्था? अगर हम कार चला रहे हैं कौन सी अवस्था? अभी दौड़ा दौड़ा कर आ रहा है को पीटने लगे, कौन सी अवस्था? गति अवस्था। कौन सी अवस्था? और मुर्गा बना के पीटेंगे तब कौन सी अवस्था? गति अवस्था। कुछ न कुछ गति करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। देखिए अब टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति के प्रकार तो बहुत सारे निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य प्रकार एग्जाम में पूछता होगा उसी को हम पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे वृत्तीय गति पहला, इसका नाम है सर्कुलर मोशन। क्या है? सर्कुलर मोशन। इसका देखिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करे तो इसे वस्तु की वृत्तीय गति कहते हैं। आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में, ट्रैक पर ग्राउंड में एक दौड़ता हुआ व्यक्ति, ठीक है, वो क्या करेगा? वृत्तावस्था में घूमता है कि नहीं? दौड़ता है, उसको क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कर रहा है। अभी पृथ्वी है हमारे पास, पृथ्वी अंडाकार है और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है, उसको भी कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य एक जगह स्थिर रहता है लेकिन पृथ्वी उसके चारों तरफ क्या करती है? घूमती रहती है। ठीक है, देखिए आज हम लोग समझते हैं दोलन गति के बारे में, और दोलन को कहते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, दोलन गति। देखिए सबसे पहले दोलन होता क्या है, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। जैसे मैं कह दूं कि ये यहाँ बिंदु है और यहाँ से एक गति दोलन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? दोलन। अब देखो दोलन कैसे करेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे झूलेगा। बात समझ रहे हैं? ये दोलन कैसे करेगा? यहाँ जाएगा इधर और इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, एक ही जगह पे, एक ही केंद्र बिंदु पे। बात समझ रहे हैं? उसी को दोलन गति कहेंगे। जैसे आप लोग एक घड़ी देखे होंगे, जब घड़ी देखे होंगे तो इसमें पेंडुलम लगा रहता है। घड़ी में ऐसे घड़ी होगी और इसमें क्या लगा रहता है? एक गोल सा पेंडुलम लगा रहता है, जो कि क्या करता है कि जब आप
समय सेट करते हैं उसी हिसाब से ये क्या करता है कि इसमें आवाज़ करता है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए अलार्म इसी से लगाया जाता है, पेंडुलम वाली घड़ी से। देखिए जैसे झूले की गति, आप झूला झूलते हैं, झूला जाता है कि नहीं? ऐसा नहीं ना है कि रस्सी जहाँ बांधे हैं वहाँ से जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में रस्सी भी जाए, ऐसा तो है नहीं। तो झलुआ क्या करता है, ऐसे ऐसे हम लोग झूलते हैं, कभी ऐसे ऐसे भी झूलते हैं। ठीक है, आगे देखिए दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। दीवार घड़ी बता ही दिए कि कैसे पेंडुलम करता है। जब आप अलार्म सेट करते हैं, जैसे 12 बजे आपको जागना है, सेट कर दिए तो ये पेंडुलम अपने आप काम करने लगता है और ये एक बार इधर मारेगा एक बार इधर मारेगा तो आवाज़ निकलेगी उसमें। जब आवाज़ निकलेगी तो आप लोग क्या करेंगे, जगेंगे। ये दोलन गति थी। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं आवर्त गति के बारे में। किसके बारे में बेटा? आवर्त गति के बारे में, पेरियोडिक मोशन। ठीक है, आवर्त गति। देखिए इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों, वस्तु क्या करती है, अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। पर क्या करती है? दोहराती है। जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति। जैसे बात समझिए, सिलाई मशीन आपका देखिए ये सुई है, क्या है? सुई है। और सिलाई मशीन क्या करती है, इसी पे टक 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 करती है कि नहीं? और देखिए अपने एक ही जगह पे क्या कर रही है, एक ही जगह पे गति कर रही है। यहाँ से आएगी, फिर यहाँ उठेगी, फिर छिलेगी, फिर उठेगी। बात समझ रहे हैं? तो यही क्या हो गई, सिलाई मशीन के सुई की गति को कौन सी गति कहा जाता है? आवर्त गति। बात समझ रहे हैं? आगे अब हम लोग बढ़ते हैं स्केलर और वेक्टर। देखिए स्केलर का मतलब क्या होता है? स्केलर कहा जाता है हिंदी में अदिश को। क्या कहा जाता है? अदिश को। तो सीधी बात देखिए, अदिश राशि क्या होती है? वेक्टर मीन्स क्या होता है? सदिश। क्या होता है बेटा? तो अदिश और सदिश के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए अदिश क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राह चलता व्यक्ति भी आपसे पूछ लेगा कि कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है, दे देगा कुछ पॉइंट्स को। ठीक है, देखिए अदिश राशियों के भौतिक राशियों के रूप में परिभाषित किया जाता है। सीधी बात है, अदिश राशि जब पूछेगा तो आप लोग बताइएगा कि भौतिक राशि। क्या बताइएगा? भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होते हैं। केवल क्या होते हैं? परिमाण होते हैं। जैसे देखिए दूरी क्या होती है? इसमें तो दूरी है 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर ये तो नहीं कहा जा रहा है ना कि सीधे ही जाना है। अब तो 10 किलोमीटर पूरा करना हो सकता है, गोल में भी पूरा कर दे बेचारा, घूम घूम के 10 किलोमीटर। हो सकता है कि जाके भी पूरा कर दे, कुछ ठीक नहीं है। तो इसमें विस्थापन केवल होता है। ठीक, आगे देखिए गति कर रहा है, गति कब स्पीड में हो जाएगी, कब डाउन हो जाएगी, कोई ठीक नहीं है। द्रव्यमान भी उसी तरह, घनत्व भी उसी तरह, घनत्व भी उसी तरह आदि। ठीक, अब सदिश राशि क्या होती है? वेक्टर। सदिश राशि वे भौतिक राशि है जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, दोनों होती है। क्या क्या होता है? परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। जैसे हम देखिए कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। वेग। ठीक है, किसी भी चीज को अगर मान लो यहीं पे ये है, ठीक, इसको पीछे से धक्का मार रहे हैं, ये है, इसको अगर पीछे से धक्का मारेंगे तो आगे ही बढ़ेगा, तो इसका वेग निर्धारित है कि नहीं है? तो इसमें परिमाण भी हो रहा है और दिशा भी हो रही है कि ये जा रहा है किस दिशा में? उत्तर दिशा में। बात समझ रहे हैं? हम इसको झोंक रहे हैं किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। तो इसमें हमको दिशा भी प्राप्त हो रही है। त्वरण में क्या होता है? दिशा होता है। बल में भी क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है। देखिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से, बहुत ट्रिक सूटेबल तो नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस परिमाण होता है अदिश में, सदिश में परिमाण और दिशा होती है, अगर बाई चांस भूल जाए कभी, क्योंकि हम लोग मानव हैं, हम लोगों की भूलने की बीमारी बहुत बड़ी है, कभी भूल गया तो एक तो ट्रिक हमारा याद रखना। लेकिन ट्रिक हर जगह सफल नहीं होता है, लेकिन जैसे एकदम क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है उस परिवेश के लिए देखिए ट्रिक क्या होता है। देखिए जहाँ पे व आएगा, क्या आएगा? वह, वकील वह, कौन सा वह? वकील वह। तो आप समझ जाइएगा कि सदिश राशि है। ज़्यादातर 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 90% जहाँ वह मिलता है समझ जाइएगा कौन सी राशि है? सदिश राशि है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि द्रव्यमान को छोड़ दीजिए, द्रव्यमान अदिश राशि है क्योंकि उसमें परिमाण है।
तो द्रव्यमान को जब छोड़ देंगे तो बाकी शुरुआती में या बीच में वो आए तो समझ जाना कि ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। क्योंकि क्वेश्चन जब बनेगा तो पूछेगा कि विस्थापन में सदिश राशि है कि अदिश राशि है। जब आपको पता नहीं है तो क्या मारेंगे। अब विस्थापन कितने लोग को पता नहीं कि विस्थापन में परिमाण होता है कि नहीं होता है, विस्थापन में दिशा होती है कि नहीं होती है, नहीं कल्पना कर पाते हैं। तो उस परिस्थिति में सीधे जाइए विस्थापन, वह लगा है सीधे सदिश राशि, क्या करेंगे सदिश राशि। त्वरण क्या है, त्वरण, त्वरण में कौन सी राशि होगी, सदिश राशि की अदिश राशि, तो बताओगे सदिश राशि। वेग वह लगा है सदिश राशि, बल वह लगा है सदिश राशि। बात समझ रहे हैं। बस केवल किसको छोड़ेंगे हम लोग, द्रव्यमान को छोड़ देंगे, ठीक है। और ये तो लास्ट में लगा है, इसका कोई मतलब है नहीं। तो जब पहले और बीच में केवल द्रव्यमान याद रखना कि द्रव्यमान केवल अदिश राशि होती है, और हमारा जो वह लग जाता है पहले या बीच में, तो समझ जाना कि कौन सी राशि है, सदिश राशि। पहचानने का बहुत शानदार ट्रिक है, लेकिन जो द्रव्यमान को कुछ लोग कर देते हैं सदिश राशि, ठीक है। तो अपवाद देखिए, हम लोग सीखते हैं अदिश और सदिश राशि में अंतर क्या होता है। एक तरफ अदिश राशि है, एक तरफ सदिश राशि है। देखिए, मैं अदिश राशि का जब परिभाषा पढ़ाया था तभी बताया था कि देखिए अदिश राशि में क्या होते हैं, केवल परिमाण होते हैं, और सदिश में परिमाण और अदिश परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक। परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। प्रत्येक अदिश में केवल एक आयाम ही विद्यमान होते हैं, और सदिश में क्या होंगे कि 1, 2, 3 तरह के क्या होंगे, आयाम विद्यमान हो सकते हैं, ठीक। आगे देखिए तीसरा नंबर है अदिश में। जब भी किसी अदिश राशि में कोई परिवर्तन होगा तो उसके परिमाण में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। किसी सदिश राशि में कोई भी परिवर्तन या दिशा में या दोनों में परिवर्तन के अनुरूप हो सकता है। जब सदिश की बात होगी तो दिशा और परिमाण दोनों में अगर परिवर्तन होगा तभी पूरे सदिश में परिवर्तन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर पर। इन राशियों को उनके घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता। घटक का मतलब होता है छोटे छोटे कंपोनेंट्स, पार्ट्स में, ठीक है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन राशियों को आसन्न कोण के साइन या कोसाइन का उपयोग करके उनके घटकों में विभाजित किया जा सकता है। साइन या कोसाइन का मतलब क्या होता है, साइन और यहाँ पे कोसाइन, ठीक है। इसका उपयोग करके इसको सदिश राशि को परिवर्तित किया जा सकता है या घटकों में विभाजित किया जा सकता है। आइए हम लोग सीखेंगे इस बार एक समान गति को, ठीक है। एक समान गति क्या होती है कि यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी करे, समान दूरी तय करे, भले ही कालांतर कितना भी छोटा क्यों ना हो, समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उस वस्तु की गति समान गति कहलाती है, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। आगे देखिए, जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण में, मान लीजिए एक बस है, पहली 10 किलोमीटर यहां से देखिए 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है कितने मिनट में बेटा, 15 मिनट में। कितने मिनट में, 15 मिनट। अगली भी 10 किलोमीटर दूरी तय करेगी कितने मिनट में, 15 मिनट में। फिर अगली भी दूरी तय करेगी कितने मिनट में, तो 30 किलोमीटर गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 45 मिनट समय लगा। लेकिन कहने का मतलब यह है तथा अगले 15 मिनटों में 10 किलोमीटर, फिर इससे अगले 15 मिनटों में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उस बस की गति समान गति होगी, क्योंकि हर 10 किलोमीटर इसको दूरी तय करने में कितना मिनट लग रहा है, 15 मिनट। बात समझ में आ रही है। दूरी समान, गति समान, दूरी समान, गति समान। बात समझ में आ रही है। 10 किलोमीटर की दूरी, समय कितना लग रहा है, 15 मिनट। 10 किलोमीटर की दूरी कितना समय लग रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी कितना समय लग रहा है, अगला 10 किलोमीटर की दूरी कितना समय लगेगा। तो जब समय और दूरी बराबर होगी, एक ही जैसी होगी, तो आप लोग समझ जाइएगा कि एक समान गति है। इस पर प्रश्न भी आते हैं, अब भूलना नहीं चाहिए। बाकी दूसरा है असमान गति। क्या है, असमान गति। तो समान का उल्टा असमान होता है। जैसे कह सकते हैं यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है,
भले ही कालांतर कितना भी छोटा हो, ठीक है, समय कितना भी छोटा हो क्यों ना हो, तो उस वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि देखिए पहला जो 10 किलोमीटर दूरी तय करेगी या पहला जो 10 मिनट दूरी तय करेगी, कितना समय लगेगा बेटा? पहला 10 मिनट की दूरी 10 मिनट में कितना कर रही है? 25 किलोमीटर जा रही है। फिर दूसरा जो समय लग रहा है इसका 10 मिनट में कितना? 30 किलोमीटर। तीसरा 10 मिनट में कितना समय लगेगा बेटा? 20 किलोमीटर। और मान लीजिए इसी तरह चौथे 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 40 किलोमीटर। पांचवें दूरी करेगी 50 किलोमीटर। तो ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे? असमान गति। समान गति असमान गति में डिफरेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चाल। चाल को इंग्लिश में कहा जाता है स्पीड। क्या कहा जाता है जी? स्पीड। देखिए अब बात हो रही है स्पीड की, तो कोई भी वस्तु जब भी इकाई समय में जितना भी दूरी तय करती है उस वस्तु का चाल कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है बेटा? चाल कहा जाता है। परिभाषा सबको पता चल गई। आगे, चाल एक प्रकार का अदिश राशि है। अगर कभी चाल दे दे कि चाल अदिश है कि सदिश है, तो क्या बताइएगा? अदिश राशि है। ठीक है। आगे देखिए, जिसका यसाई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो परीक्षा में छपा छपाया रहेगा। चाल का यसाई मात्रक क्या होता है? चाल का यसाई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए चाल होता क्या है, जैसे मान लो कि ए किसी दूरी को चल रहा है, ठीक है, यहाँ दूरी तय किया, तो ये अगर बी तक पहुंचने में 10 मिनट का कितना लग रहा है? 10 मीटर चल रहा है। अगर ए यहां से पूरी दूरी कितना 10 मीटर चला, तो समय कितना लगा बेटा? 20 सेकेंड। समय कितना लगा? 20 सेकेंड। अगर पूछा जाएगा कि चाल कितनी हुई, तो एक सूत्र आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कुल दूरी हमारी कितनी थी? 10 मीटर। तो यहाँ पे 10 मीटर लिख दिए और समय कितना लगा? 20। तो 20 सेकेंड लिख दिए। ये सूत्र भी कह रहा है कि इसका यसाई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए जब क्या होगा, 10/20 लिखेंगे, 0 से 0 क्या होगा? कट जाएगा और क्या बचेगा? 1/2। लेकिन इसको 1/2 नहीं लिखते हैं, लिखते क्या है कि जब 2 का 1 में भाग देंगे तो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आई? अब देखिए क्या होता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड्स क्या होती है कि 2 प्रकार की होती है। एक पहली एक समान चाल और दूसरी क्या होती है? असमान चाल। एक समान चाल को बताए हैं कि समान दूरी समान समय, समान दूरी समान समय बताए थे ना, कि अगर 10 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, या 10 मिनट में अगला 10 मिनट में 5 किलोमीटर, अगला 10 मिनट में 5 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा? एक समान चाल। अगर असमान चाल की बात हो रही है, तो पहले 5 मिनट में दूरी तय की 10 किलोमीटर, दूसरे 5 मिनट में दूरी तय की 15 किलोमीटर, तीसरे में तय की क्या? 20 किलोमीटर। तो ये क्या हो गई बेटा? असमान चाल हो गई। क्या हो गई? असमान चाल। आगे बढ़ते हैं। औसत चाल क्या होता है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम मैथ में भी आप लोगों को पढ़ाए थे औसत चाल, इसमें भी पढ़ा रहे हैं औसत चाल। तो औसत चाल देखिए, इसे माध्य चाल के नाम से भी जाना जाता है। माध्य चाल अगर आ जाएगा, मिड मीडियम मोड आता है, माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होता। जो माध्य चाल होता है उसी को बोला जाता है औसत चाल। क्या बोला जाता है? औसत चाल। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी को और उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को क्या कहा जाता है? औसत चाल कहा जाता है। जैसे मैं कहूं कि यहां पे 10 लिखा है, यहां पे क्या लिखा है? 10, और यहां पे क्या लिखा है? 12। क्या लिखा है? तो इसके बीच में क्या आएगा? इसके बीच में क्या आएगा? 11 आएगा कि नहीं? तो जो यही 11 बेटा हमारा क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। और माध्य निकलने का एक और ट्रिक है कि देखिए 10 + 12 कितना होता है? 10 + 12 22, और 22 बटा क्या करना है? 2 से 22 को काटेंगे, कितना आ गया?
तो हमारा माध्य क्या आ गया? औसत चाल कितना आ गया? बात समझ में आई? औसत चाल बराबर क्या होता है? तय की गई कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय। जैसे अगर मैं कह दूं कि रवि अपने गंतव्य से, रवि का घर कहां पड़ता है? चहनिया में, और उसने क्या किया कि अपने विद्यालय धराव जाने में कुल दूरी उसकी 8 किलोमीटर थी। कुल दूरी कितनी थी? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 15 मिनट लगता है। कितना समय लगता है? 15 मिनट। तो उसकी चाल कितनी थी? तो उसकी चाल कितनी थी? तो कर ले जाओगे आप लोग, ठीक है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए हमको।